सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई, कैसा गया आपका आज का दिन? भाई मेरा तो बताऊं तो ठीक गया था आज का दिन। अगर आपको टू डू लिस्ट दिखाऊं तो 113 दिन रह गए अब जेई मेंस के लिए। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगले मेरे 3 महीने के लिए क्या मैं रोड मैप फॉलो करूँगा, जिससे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टेस्ट दे पाऊँ, रिवीजन हो पाए, और जिससे मेंस में मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, जिससे मेरा एक एनआईटी सिक्योर हो जाए। फिर उसके बाद एडवांस की करूँगा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कितना सिलेबस हो गया। तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा अभी सिंपल है, मेरा सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है। तो इसलिए मैं लेक्चर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, उनके मैं लेक्चर्स देखूंगा। और जो भी जैसे छोटे चैप्टर हैं, मुझे थोड़े बहुत आते हैं, उनके मैं वन शॉट देखूंगा। और वन शॉट देखते मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ मैं पीवाईक्यू से ही करूंगा। और जो लेक्चर के दौरान सर क्वेश्चन करवाएंगे और उससे बस। उसके अलावा रिवीजन के लिए मतलब मैं अपना डेली स्ट्रक्चर बताऊं आपको कि मैं किस हिसाब से अपना डेली का एक मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं कि मैं अपना डेली कैसे प्लान करूंगा। तो मेरा है कि 3 सब्जेक्ट अगर मैं डेली लेके चलता हूँ तो फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इतना ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा तीनों में कर नहीं पाता मैं अच्छे। तो मैं 2 सब्जेक्ट डेली लेके चलूँगा कि आज 2 सब्जेक्ट, फिर कल एक चेंज करके दूसरा, ऐसे करूँगा डेली 2 सब्जेक्ट। और जिसमें मैं 2 स्लॉट रखूँगा, एक तो थ्योरी का और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का और एक रिवीजन का, 3 स्लॉट होंगे। क्योंकि ये है कि मैं जिस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बना पाऊंगा दिन की, कि इस टाइम रिवीजन करना, इस टाइम थ्योरी, इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप भी अपना दिन इसी तरह प्लान करा करो और थ्योरी को थोड़ा कम टाइम देना, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा देना, क्योंकि अब पेपर में एट दी एंड क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद ये तो मेरा डेली का था। अब मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के अपने लिए बनाया था ये प्लान, बिल्कुल। मतलब मैंने अपने हिसाब से देखा किस चैप्टर को करने में कितने दिन लगेंगे, मैं किस हिसाब से कहाँ से करूँगा। बहुत ढूंढ ढूंढ के करना पड़ा वन शॉट लेक्चर। मतलब 2-2.5 घंटे लग गए इस चीज़ को बनाने में। आप चाहो तो आप भी फॉलो कर सकते हो। और मतलब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी प्रोग्रेस अपडेट, क्योंकि मुझे भी पता होना कि और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, कंपटीशन कितना है। तो फिर यही है कि डेली के 2 सब्जेक्ट में आप पढ़ लो। वैसे बताऊं तो मैं क्या है, ये चैप्टर्स हैं कि डेट भी लिख रखी है मैंने, इस डेट को ये चैप्टर इतने दिन करना है। बेसिकली तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 3 से 4 दिन, 3 दिन में कर दूंगा खत्म, जिस हिसाब से मैंने प्लान करा है। और बाकी देखो आगे क्या होएगा। और अब तो कंसिस्टेंसी भी बन गई है मेरी, डेली पढ़ना अब तो ठीक हो रहा है ना। कब कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना कुछ और हो रहा, बस सिंपल चल रही है। अब बस अब पढ़ाई की जो मेरा स्टडी आवर है ना, प्रोडक्टिव, उसे बढ़ाना है। उसके अलावा तो सब सॉर्टेड चल रहा है। तो बस यही था आज की वीडियो में, यही मेरा रोड मैप था। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ आपको पूछना हो रोड मैप के लिए, स्ट्रेटजी क्या क्या कर रहा हूँ, आपको भी कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप कभी भी कमेंट कर देना, मैं पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। और बस यही था आज के लिए। और आज की टू डू लिस्ट भी अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या करा इसमें से, सुबह मैं उठा था 7:30-7 बजे। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज करे। आज मतलब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, दिखाऊंगा तो क्या क्या करा। तो अब ये देख लो, इसके मैंने पीवाईक्यूज करे सोल्यूशन के। फिर लेक्चर नंबर 5 देखा यूपीएससी का, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फिर मैंने वन शॉट देखा। अभी मेरा 1-1.5 घंटे का रह गया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे मतलब एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहा पा रहा, कि कुछ और रैंडम पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो एक प्लान तो होना चाहिए ना, कि इस हिसाब से अब टाइम कम है तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। तो ऑल राइट, यही था आज की वीडियो के लिए।